Hello everyone, welcome back to our channel Mr. Maths Find Your X। सो जैसा कि आपको पता है हम एक क्लास 10th NCERT चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक कर रहे हैं और पिछली 4 वीडियोस में हम जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और किन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर हमारी अगली वीडियो थी जिसमें हमने समझा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं या फिर रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड उसी में हमने सीखा कि वन ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझा, जिसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ किया, जहाँ पर हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाकर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे और 2 रूट्स निकालते थे। उसके बाद जो हमारी वीडियो आई उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन को सीखा विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और हमने जाना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो कहीं हवा में नहीं आया, वो अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर है। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बेसिस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव किया और क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे। अब जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसमें हम समझने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। कहने का मतलब, जो हम सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकालते हैं, क्या हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर ये बता सकते हैं कि उसके रूट्स किस तरीके के होंगे। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतनी तो जानकारी है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है और उसके रूट्स भी 2 होंगे। इससे पहले यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी इक्वेशन की होती है, ax square plus bx plus c equals to 0, where a should not be equals to 0 and a, b, c are real numbers। उसके बाद हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी दैट वाज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हमने सीखा कि x जो है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट, वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। देखिए, हमने जब इस फॉर्मूला को समझा था तो हमने एक कंडीशन को ध्यान में रखा था, जो हमने सबसे पहले कंडीशन की बात की थी कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0। अब इन 2 कंडीशन को ही हम समझते हैं। जब ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा तो कंडीशन कैसी होगी, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला किस फॉर्म का होगा। तो पहली कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन 0, जब हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 है। इस केस में हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होने का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की सर्टेन वैल्यू है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था एक एग्जांपल में, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 आई थी, या कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू होगी। इस केस में क्या होगा, आप क्या करते हैं, यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट नज़र आते हैं आपको, जिन्हें हम लिख भी सकते हैं। पहला होगा -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा होगा x इक्वल्स टू -b माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये देखिए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके पास आ गए हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अब सेकंड कंडीशन जो हमने जानी वो थी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं 0 के बराबर रख दूं तो मेरे को क्या मिलेगा। अगर ये 0 हो जाए, चेक करके देखते हैं। अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac को मुझे क्या लेना है, 0 अपॉन में 2a। देखिए, रूट जब आप 0 का निकालें तो ऑब्वियसली आपको पता है 0 आएगा, तो मेरी x की वैल्यू आएगी -b बाय 2a, और -b बाय 2a वैल्यू आई है मेरी। सेकंड कंडीशन जो हमें क्लियरली बता रही है कि x जो है हमारा -b बाय 2a है,
तो माइनस बी बाई 2a होने का मतलब दोनों रूट्स इस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखा कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ज़ीरो हो जाए तो यहाँ से 2 इक्वल रूट्स मेरे पास आते हैं, दोनों बराबर है। देखिए दोनों की वैल्यू जो है माइनस बी बाई 2a ही आ रही है। थर्ड कंडीशन जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे थे तब हमने जानी कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, और इस केस में हम कहते हैं दैट देर आर नो रियल रूट। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये तीन कंडीशंस आपको सिर्फ एक चीज़ के पता होने से पता चली। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका रूट कैसा होगा, और इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर को डिसाइड कर दे रहा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के, इसीलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो द टर्म इज डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे कई लोग डी भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू डी हम लेके चलते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सीबीएसई बोर्ड कई बार ये भी पूछ लेता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट की सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देंगे। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हेयर, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के दे देना है। तो यहाँ से हमें पता चला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आप जो भी यहाँ से सिंप्लीफाइड चीज़ समझ गए हैं वो यहाँ पर ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की, देन आपके पास तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन आपकी है टू इक्वल रूट्स। ये कब बन रही है? इफ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल्स टू 0 है। और थर्ड कंडीशन बनती है आपकी नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब हैं आपके? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। एक हम आपके सामने एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बोर्ड में पिछली बार पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the roots of equation x square plus 4x plus k is equals to 0 are real and equal। देखिए रियल एंड इक्वल आपको पता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया है कि रियल एंड इक्वल, जैसे ही हमें रियल एंड इक्वल दिया तो हमें पता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ d इज इक्वल्स टू 0। d 0 होने का मतलब ये क्यों हुआ? बिकॉज रूट्स आर
रियल एंड इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए हम क्वेश्चन में आराम से देख सकते हैं कि a जो है 1 है, b जो है वो आपका 4 है एंड c जो है वो आपका k है। तो वैल्यूज़ रखिए, b हमारा है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1, c इज़ k। यहाँ से है 16 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप चाहें तो 4 कॉमन लेके से सॉल्व कर सकते हैं। 4 कॉमन लिया तो आपने मिला 4 माइनस k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k 4 माइनस k इक्वल्स टू 0, देयरफॉर फर्दर इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 4। तो आपने निकाला k इक्वल्स टू 4 के लिए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। और आप ये टेस्ट भी करके देख सकते हैं, जब आप 4 को यहाँ रखेंगे और इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से आप रूट्स निकालने बैठेंगे तो दोनों इक्वल रूट्स ही आएंगे, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। और जिसकी वजह से आपके जो रूट्स होंगे, देखिए इसके आसानी से अगर आपको रूट्स निकालने के लिए बोला तो हमने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखा था कि रूट्स किस फॉर्म के होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। ये है रूट्स की फॉर्म, मतलब माइनस बी बाई 2a। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x विल बी माइनस बी बाई 2a विच इज़ इक्वल्स टू माइनस b इज़ 4 and 2 into a is 1 which is equals to minus 4 by 2 which is equals to minus 2। तो इसके दो रूट्स हैं which is minus 2 and minus 2। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपको मैं समझाना था। तो बहुत ही आसान और इसी तरीके के सवाल आते हैं, के की वैल्यू वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और 1 मार्कर में आते हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है ये, क्योंकि 1 मार्कर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और कई बार यही वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, क्योंकि 1 मार्कर कि ये बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन के जो है वो रूट्स इक्वल हैं। तो ये चीज़ पे प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद आप कंफर्टेबली इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो डू मेंशन इन आवर कमेंट सेक्शन, ताकि हम उन सारे डाउट्स को इकट्ठा कर एक अलग से वीडियो बनाएं जिसमें हम सिर्फ इन चैप्टर्स का डाउट लेंगे। तो अपने डाउट जो भी हों, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर आप कहीं और से कोई डाउट्स ला रहे हैं, तो उनको चैट बॉक्स में नीचे ज़रूर मेंशन कर दें कमेंट में, ताकि हम उन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करके और एक दिन डाउट क्लासेस के तौर पर उन्हें सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे होम। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें और पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है बाकी दोस्तों को भी बताएं कि हम किस तरीके से मैथमेटिक्स यहाँ करते हैं, और ताकि वो भी आएँ, जुड़े और हमारे साथ फन फील्ड वे में मिस्टर मैथ्स से मैथ्स पढ़ें और सारी एक्स की वैल्यूज़ को ईजीली निकालते रहें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।